So our question is a remove all the duplicate from a given string. इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारा कोई भी कैरेक्टर रिपीटिंग कैरेक्टर हो रहा है तो उसको हमें स्ट्रिंग से रिमूव कर देना है और हमें एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें कोई भी रिपीटिंग या डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है. So this is a string and in this there will be three steps. First step will be we will declare a map, okay, and the map will be of char comma bull. एंड द स्टेप 2 क्या होगा कि हम इसमें रन करेंगे लूप और हम चेक करेंगे कि क्या उस लूप की सेकंड वैल्यू फॉल्स है. एंड अगर उस लूप की सेकंड वैल्यू फॉल्स होने वाली है तो हम उस वैल्यू को, उस अल्फ़ाबेट को, कैरेक्टर को हम न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे और उस एंड में जाके इफ लूप से बाहर निकल के मैप की उस अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को या उस इंडेक्स की वैल्यू को ट्रू मार्क कर देंगे और एट दी एंड हम रिटर्न कर जाएंगे न्यू स्ट्रिंग को. ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि न्यू स्ट्रिंग लेते हैं और इस एग्जांपल पे ड्राई रन करते हैं. ओके सो ये हमारी स्ट्रिंग है और ये इसके इंडेक्सेस हैं. हम एक न्यू स्ट्रिंग लेंगे. सबसे पहले S1 में हम सबसे पहले स्टोर जाएंगे. अब मैप में क्या होगा, मैप में देखेगा कि क्या जो 0th इंडेक्स की वैल्यू है वो फॉल्स है. हाँ, इनिशियली तो वो फॉल्स होगी. तो सिंपली मैप के अंदर क्योंकि इनिशियली कुछ भी नहीं होगा तो जी को हम इंक्लूड कर देंगे एंड आफ्टर दैट उसको ट्रू मार्क कर देंगे जी को. उसके बाद फिर वो वन इंडेक्स पे जाएगा. वन इंडेक्स पे जाने के बाद देखेगा कि मैप में वैल्यू नहीं प्रेजेंट है तो ई को ऐड कर देगा और आफ्टर दैट ई की वैल्यू को वो ट्रू मार्क कर देगा. उसके बाद आई इक्वल्स टू 2 इंडेक्स पे जाएगा. ये देखेगा कि ऑलरेडी मैप के अंदर ये वैल्यू ट्रू प्रेजेंट है तो ये इंक्लूड नहीं करेगा. उसके बाद फिर के पे जाएगा इंडेक्स 3 पे. ओके इसके बाद देखेगा कि मैप में ये नहीं है तो ये इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देगा और के को भी ट्रू कर देगा. के इज इक्वल्स टू ट्रू. आफ्टर दैट ये फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा. एस देखेगा कि मैप के अंदर तो एस प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि यही 3 प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, एस को भी ऐड कर देगा हमारे न्यू स्ट्रिंग में और उसके बाद इस एस को ट्रू मार्क कर देगा. आफ्टर दैट ये फिफ्थ इंडेक्स पे जाएगा और फिफ्थ पे क्या है एफ. फिर ये चेक करेगा कि मैप में एफ प्रेजेंट है. मैप में एफ में नहीं मिलेगा तो ये एफ को न्यू स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देगा और एफ को भी ट्रू मार्क कर देगा. उसके बाद फिर ये सिक्स इंडेक्स पे जाएगा. ओ भी इसे मैप में नहीं मिलेगा तो ये न्यू स्ट्रिंग के अंदर ओ को ऐड कर देगा और ओ को भी ट्रू मार्क कर देगा. आफ्टर दैट ये जी पे जाएगा. एट्थ इंडेक्स आर पे जाएगा. सेवेंथ इंडेक्स पे. उसके बाद ये मैप में आर भी नहीं मिलेगा तो ये आर को न्यू स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देगा और उसके बाद उस आर को भी ट्रू मार्क कर देगा. आफ्टर दैट ये एट्थ इंडेक्स पे जाएगा जी. अब जी को जब मैप के अंदर ढूंढने जाएगा तो जी ऑलरेडी मिल जाएगा मैप के अंदर ट्रू. तो ये क्या करेगा, ये अब इफ लूप के अंदर नहीं जाएगा और न्यू स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू अब ऐड नहीं होगी. अब हमारा फिर ये ई पे जाएगा. नाइन्थ इंडेक्स पे जाएगा. उसके बाद जाके मैप में देखेगा कि क्या ये वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है मैप के अंदर. तो हाँ, हमारी ई की वैल्यू ऑलरेडी मैप के अंदर ट्रू है तो फिर ये भी नहीं जाएगा और ये इफ लूप के अंदर नहीं जाएगा और ना ही स्ट्रिंग में वैल्यू ऐड करेगा. उसके बाद फिर 10th पे जाएगा. फिर सिमिलरली 11th पे जाएगा. 11th पे भी जाएगा तो मैप के अंदर देखेगा कि क्या के की वैल्यू ट्रू है तो ये ऑलरेडी ट्रू होगी. तो फिर ये क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा, लूप को आगे बढ़ा देगा. फिर एस के लिए चेक होगी कि क्या एस मैप के अंदर ऑलरेडी ट्रू है तो एस भी मैप के अंदर ऑलरेडी ट्रू है. तो ये क्या करेगा, एस से भी नहीं जाएगा. फिर लूप को आगे बढ़ाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि अब साइज ख़त्म हो चुकी है. नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ दिस. सबसे पहला है स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करी न्यू स्ट्रिंग. उसके बाद हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया कैर कॉमा बूल और एम जिसका हमने नाम रख दिया. हमने इसके बाद एक और लूप लगा के हर एक वैल्यू को फॉल्स इसलिए इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फॉल्स ही डिक्लेयर होगा. उसके बाद हमारा स्टेप 2 पे आए. स्टेप 2 हमारा क्या है कि ये क्या करेगा, मैप के अंदर जाके हर एक अल्फ़ाबेट को चेक करेगा कि क्या ये फॉल्स है. अगर वो फॉल्स होगा
तो उस स्ट्रिंग के अंदर उसको ऐड कर देगा। और अगर ऐसा उसके बाद फिर जाके उस वैल्यू को ट्रू मार्क कर देगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब चेक होने जाए तो वो फॉल्स ना मिले, वो ट्रू हो चुका हो, तो इफ लूप के अंदर ही जाएगा। तो सिमिलरली ये प्रोसेस होते रहेगा और रिटर्न ट्रू कर देगा।